आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। है ना बेटा? तो इसमें संगत और असंगत बताना है बेटा। संगत कब होगा और असंगत कब होगा, तो आइए इसके बारे में हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। तो यहाँ पर है कि संगत कब होगा, है ना? यहाँ पर क्या है, संगत कब होगा। तो उससे पहले हम देखते हैं कि अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, इसका मतलब यानी A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। अगर ऐसा कंडीशन आ जाए तब क्या होगा बेटा, रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी बेटा, प्रतिच्छेद करेंगी। रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। तो कितने हल निकलेंगे, केवल एक हल निकलेगा। तो जब केवल एक हल निकलेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, संगत कहेंगे। जब कोई हल निकलेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, संगत। अब यहाँ पर बेटा ये क्या है, यहाँ पर जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, प्रतिच्छेद करेंगी। यहाँ से जैसे एक रेखा ये हो गया और यहाँ पर कोई एक रेखा ये हो गया, तो यहाँ पर कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं बेटा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो एक ही हल तो निकलेगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो एक हल निकलेगा। तो उसे क्या कहेंगे बेटा, हम संगत कहेंगे, है ना? अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरे टॉपिक पे। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर तीनों बराबर हैं तो क्या होगा बेटा, रेखाएं एक ही रेखा से होकर जाएंगी। यहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती थीं, लेकिन यहाँ पर जो दोनों रेखाएं क्या होंगी बेटा, सेम ही रेखा से होकर जाएंगी, है ना? जब सेम ही रेखा से होकर जाएंगी तो कितने हल निकलेंगे, अनंत हल निकलेंगे। जब अनंत हल निकलेंगे तो रेखाएं क्या कहलाएंगी बेटा, संपाती कहलाएंगी, यानी संपाती होंगी। यानी रेखाएं संपाती कब होती हैं बेटा, यानी रेखाएं संपाती कब होती हैं, जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तीनों बराबर होती हैं तो रेखाएं क्या होती हैं बेटा, संपाती होती हैं, है ना? तो संपाती कब होती हैं, जब रेखाएं क्या होती हैं बेटा, एक ही रेखा से होकर जाती हैं। तब रेखा एक ही रेखा से होकर जाएगी तो कितने हल निकलेंगे, अनंत हल निकलेंगे। और प्रतिच्छेदी रेखाओं में कितने हल निकल रहे थे, एक, लेकिन संपाती में कितने हल निकलेंगे, अनंत हल निकलेंगे। तो अनंत हल निकल रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, संगत कहेंगे बेटा, है ना? तो अब यहाँ पर ये दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो संपाती रेखाएं होती हैं वो एक ही रेखा से होकर गुजरती हैं। जैसे ये एक रेखा ये हो गया, फिर दूसरी रेखा भी इसी से गुजरेगी, है ना बेटा? दोनों रेखाएं एक ही रेखा से यानी समान रेखा से गुजरेंगी तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, संपाती कहेंगे। अब आप जानते हो कि एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं बेटा, अनंत। तो जब दूसरी रेखा पहले रेखा को उसी रेखा से होकर गुजरेगी तो अनंत बिंदुओं को नहीं काटेगी, तो इसके अनंत हल तो निकलेंगे बेटा, है कि नहीं है? अब देखते हैं यहाँ पर A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ऐसा कंडीशन आ जाए तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, रेखाएं क्या होंगी बेटा, रेखाएं समांतर होंगी, है ना? जब ऐसा कंडीशन आ जाए A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 तो रेखाएं क्या होंगी बेटा, समांतर होंगी, है ना? इसमें क्या होंगी, अगर रेखाएं समांतर हैं तो क्या होंगी बेटा, इसमें रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। जब एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं मिलेंगी तो कहीं पर काटेंगी भी नहीं। तो जब कहीं पर काटेंगी ही नहीं तो कोई हल भी नहीं निकलेगा। जब कोई हल नहीं निकलेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, असंगत। जैसे यहाँ पर एक रेखा ये हो गया और यहाँ पर एक रेखा ये हो गया, तो दोनों रेखाएं कहीं पर काट रही हैं तो कहीं पर नहीं काट रही हैं, तो हल कहाँ से निकलेगा? तो जब हल कोई निकलेगा ही नहीं, है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, असंगत कहेंगे। ठीक है बेटा? तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन के तरफ, है ना? तो ये पहला क्वेश्चन हम इसको क्या करेंगे बेटा, हल करेंगे। तो यहाँ पर बेटा 3x + 2y बराबर 5 और 2x - 3y बराबर 7। तो इसको हम 3x + 2y और बराबर के इधर 5 है दाएं तो बाएं आएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो उधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस। बराबर यहाँ पे इधर आ गया तो क्या बचा, 0 बचा। समीकरण इसको क्या मान लोगे, 1।
यहाँ पर बेटा 2x माइनस 3y और यहाँ पे बराबर किधर दाएं 7 है तो बाएं आएगा, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये भी प्लस में तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 0। समीकरण क्या होगा बेटा 2, है ना। अब क्या होगा बेटा, यहाँ पर हम लिखेंगे 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। 2 यहाँ पे समीकरण यहाँ पे लिख दे रहे हैं बेटा, यहाँ पे समीकरण 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 2। तो यहाँ पर बेटा हमने समीकरण 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 से तुलना करने पर हमने a1 b1 c1 क्यों माना, क्योंकि बेटा इसमें दो समीकरण हैं तो दोनों समीकरण से तो तुलना हमें करना है। तो यहाँ पर अब तुलना करेंगे, x बराबर है तो a1 बराबर कितना आ गया 3 कामा y बराबर है तो b1 बराबर कितना आ गया 2 कामा c1 बराबर कितना आ गया बेटा -5। यानी जो तुलना करेंगे a1 b1 c1 का ये चिन्ह सहित तुलना करेंगे बेटा। अब ऐसे हमको ये समीकरण ले लेना है दूसरा। तो यहाँ पर बेटा दूसरा समीकरण है तो दूसरे समीकरण के लिए क्या करेंगे, 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, है ना। और ये सब मैं क्यों लिख रहा हूँ a1x b1y, चूंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो युग्म का जो वो रूप होता है इसी रूप का तो होता है ax प्लस by धन c बराबर 0, लेकिन हमने a1x धन b1y धन c1 क्यों माना, क्योंकि इसमें दो समीकरण हैं, दोनों समीकरण से हमें क्या करना बेटा तुलना करना है। तो यहाँ पर x बराबर है तो a2 बराबर कितना आ जाएगा, a2 बराबर 2 b2 बराबर -3 या y बराबर है तो b2 बराबर -3, यहाँ पर चिन्ह सहित में रहेगा बेटा। और फिर यहाँ पर कामा c2 बराबर क्या होगा -7। अब हम क्या करेंगे बेटा, a1 बटा a2 देखेंगे तो a1 कितना है 3, a2 कितना है 2 कामा b1 बटा b2 देखेंगे, b1 बटा b2 बराबर b1 कितना है 2 और b2 कितना है बेटा -3। तो यहाँ पर जानते हो कि हर में माइनस नहीं रहता, यहाँ पे होगा अंश में माइनस होगा तो यहाँ पे -2 बटा 3 कामा c1 कितना है बेटा c1 बटा c2 कितना, c1 कितना है -5 और c2 कितना है -7। अब आपको पता है कि अंश और हर दोनों में माइनस है तो ये प्लस हो जाता है माइनस, तो यहाँ पे होगा 5 बटा 7, है ना। अब यहाँ पे ये मैं बेटा यहाँ पर दोनों बराबर है a1 बटा a2 3 बटा 2 है, b1 बटा b2 कितना है -2 बटा 3 है। तो यहाँ पर दोनों बराबर नहीं है तो हमको ये c1 बटा c2 लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम ऐसे लिख दिए हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, क्योंकि यहाँ पर बेटा 3 बटा 2 बराबर नहीं है -2 बटा 3 के, है ना। तो ये क्या होगा बेटा, ये क्या होगा, यहाँ पर ये होगा बेटा जब इस कंडीशन में आएगा तो रेखाएं क्या होंगी, परछेद करेंगी एक दूसरे को। तो कितने हल निकलेगा बेटा, केवल एक हल निकलेगा। कितना हल निकलेगा, केवल एक। तो ये क्या होगा बेटा, संगत होगा। तो हम ठीक है, ये क्या है बेटा, संगत है। जिस तरह मैं लगाया हूं ऐसे ही कंडीशन में आपको ये पूरा सवाल लगाना है ताकि आपको पूरा का पूरा नंबर बेटा मिल जाए, है ना। बहुत से लोग शॉर्ट ट्रिक से लगा देते हैं, लेकिन आपको अगर अच्छा नंबर पाना है तो इसी तरह आपको बेटा लगाना पड़ेगा। ओके, अब हम चलते हैं बेटा दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखेंगे हम, टू एक्स माइनस 3y और ये बराबर के इधर 8 है तो इधर आएगा तो -8 हो जाएगा बराबर 0। समीकरण फर्स्ट 4x माइनस 6y और यहाँ पे हो जाएगा -9 बराबर 0। समीकरण 2। अब क्या करेंगे बेटा, समीकरण a1 समीकरण 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0 दो चर वाले
रैखिक, यहाँ पर बेटा होगा, हमने a1x b1y धन c1 क्यों माना है, क्योंकि यहाँ पे दो समीकरण है ना, तो दो समीकरण से तुलना करना है। तो पहले वाले से मैंने माना a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 से तुलना किया। तो यहाँ पर x बराबर है, तो a1 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, a1 बराबर हो जाएगा 2, और यहाँ पे b1 बराबर कितना हो जाएगा -3, और यहाँ पे c1 बराबर कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा 8। अब ऐसे हम दूसरा समीकरण लेते हैं, तो यहाँ पर होगा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, यानी समीकरण 4x - 6y - 9 बराबर 0, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, है ना बेटा। तो यहाँ पर a2 b2 c2 क्यों माना, क्योंकि दूसरा समीकरण है। तो a2 बराबर 4, b2 बराबर क्या होगा बेटा, b2 बराबर होगा -6 और c2 बराबर होगा -9। ठीक है, तो अब हम बेटा यहाँ पर a1 बटा क्या मानेंगे, a1 बटा a2। तो a1 कितना है बेटा, a1 है 2 और a2 है 4, तो 2 बटा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बटा 2 आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, b1 बटा b2, b1 का मान कितना है -3 और b2 का मान कितना है -6, तो यहाँ पर होगा -3 बटा -6। अब अंश और हर में दोनों में माइनस माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर b1 बटा b2 बराबर -3 बटा -6। अब अंश में भी माइनस है, हर में भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 बटा क्या आ जाएगा 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1 बटा 2 भी आ गया। अब दोनों बराबर आ रहा है, तो अब हम किससे तुलना करेंगे, c1 बटा c2 से। तो यहाँ पे c1 बटा c2 आ गया, c1 -8 है तो यहाँ पे -8 होगा, बटा c2 कितना है -9, यहाँ पे -9 होगा। अब आपको पता है अंश में भी माइनस है और हर में भी माइनस है, तो दोनों दोनों क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 8 बटा क्या आ जाएगा 9। अब यहाँ पे लिखेंगे बेटा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, यानी कितना है a1 बटा a2 1 बटा 2 है, बराबर b1 बटा b2 1 बटा 2 है, इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 8 बटा 9। तो अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर दो बराबर आया है और यहाँ पे जो c1 बटा c2 है दोनों के बराबर ये नहीं आया है, तो क्या होगा बेटा ये, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये वाला कंडीशन होगा, है ना, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो यहाँ पर इस तरह कंडीशन आ जाता है, तो रेखाएं क्या होती हैं बेटा, समांतर होती हैं, और ना क्या होती है बेटा, समांतर होती हैं, और इसमें रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। तो इसमें जब कहीं पर भी नहीं मिलेंगी तो क्या होगा बेटा, कोई हल नहीं होगा, तो ये क्या होगा, संगत होगा, असंगत, असंगत होगा। जब कोई बेटा हल ही नहीं निकल रहा है तो क्या होगा बेटा, असंगत। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, हम असंगत लिखेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही एग्जाम में आपको बेटा लगाना है, ठीक है बेटा। हाँ, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल है बेटा 3 बटा 2x धन 5 बटा 3y बराबर 7, और फिर दूसरा समीकरण है 9x माइनस 10y बराबर 14। अब इसको 7 को इधर लाना है बेटा, तो यहाँ पर क्या होगा 3 बटा 2x प्लस 5 बटा 3y माइनस 7 बराबर 0। यहाँ पे 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0, समीकरण 1 और समीकरण 2। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 बटा 2x। तो यहाँ पर बेटा यहाँ पर लिखा है समीकरण 3 बटा 2 इंटू एक्स धन 5/3 इंटू वाई माइनस 7 बराबर 0। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो a1 कितना है बेटा 3 बटा 2, क्योंकि x बराबर है तो a1 का मान 3 बटा 2 होगा, कामा b1 बराबर कितना है बेटा y बराबर, तो b1 का मान कितना होगा 5 बटा 3। यहाँ पर c1 का मान कितना होगा बेटा -7। अब चलते हैं दूसरा समीकरण
यहाँ बेटा दूसरा समीकरण लेते हैं, समीकरण 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म a2x दूसरा समीकरण है इसलिए a2x मानना पड़ेगा, धन b2y धन c2 बराबर 0 से तुलना करने पर एक्स बराबर है तो a2 का मान कितना होगा बेटा 9, y बराबर है b2 का मान कितना होगा -10 और c2 का मान कितना होगा बेटा -14। क्योंकि यहाँ पर y बराबर है तो b2 का मान क्या है -10 है, चिन्ह भी लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सब प्लस में होता है बेटा। अब हम क्या होगा यहाँ पे लिखेंगे a1 बटा a2, a1 का मान 3 बटा क्या है बेटा 2 है, फिर बटा a2 का मान कितना है 9 है, तो यहाँ पर आएगा 3 बटा ये जो 2 है हर, ये किस में आ जाता है हर में आ जाता है, तो 2 गुणे 9, तो 3 एक्यम 3 3 त्रिका 9, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा 1 बटा क्या होगा 6 आ गया ना। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा b1 बटा कितना आ गया b2, b1 का मान कितना है 5 बटा 3, फिर बटा b2 का मान कितना है -10, तो 5 बटा 3 गुणे क्या होगा बेटा -10, तो 5 दूनी 10। तो आपको पता है कि यहाँ पर माइनस नहीं रहता है हर में, तो यहाँ ऊपर चला जाएगा -1, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। अब यहाँ आपको पता है कि मिल गया a1 बटा a2, b1 बटा b2 कहाँ बराबर है बेटा 1 बटा 6 है a1 बटा a2, b1 बटा b2 कितना है -1 बटा 6 है, तो यहाँ पे क्या होगा a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, a1 का मान 1 बटा 6 है इज नॉट इक्वल टू -1 बटा 6। तो आपको पता है वही होगा। रेखाएं क्या होंगी, ऐसा कंडीशन आ जाता है तो रेखाएं क्या करेंगी प्रतिच्छेद करेंगी, तो एक हल निकलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर आप जानते हो यहाँ पर कि इस तरह कंडीशन निकला है कि नहीं इस तरह, तो यहाँ पर रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी एक दूसरे को, केवल एक हल होगा और यहाँ पे क्या होगा बेटा संगत होगा। तो यहाँ पे क्या है संगत होगा, यहाँ पे क्या होगा बेटा संगत होगा, है ना। तो इस तरह इस सवाल लग चुका है बेटा तीसरा, और आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसे आपको लगाना है, ठीक है। तो फिर अब चलते हैं 4th क्वेश्चन करने। तो यहाँ पर तीसरा का क्या है बेटा चौथा सवाल है, 5x माइनस 3y बराबर 11 माइनस 10x धन 6y माइनस 22। अब यहाँ पर इसको इधर लाएंगे तो 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0 माइनस 10x प्लस 6y, इधर माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 22 बराबर 0, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब मैंने बेटा आपको मेथड बता दिया है, तो मैं अब डायरेक्ट लगा रहा हूँ। तो ऐसे लिखना है जिस तरह क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 में बताया हूँ ऐसे ही लिखना है। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट से लिख रहा हूँ बेटा, क्योंकि मैंने आपको जिस तरह सॉल्व करना है उस तरह मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब चलते हैं, यहाँ पर a1 कितना है बेटा, ये पहला समीकरण होगा 5, b1 कितना है -3 और c1 कितना है -11। a2 कितना है बेटा, a2 है -10, b2 कितना है बेटा 6 और c2 कितना है बेटा, c2 है यहाँ पर ये दूसरा समीकरण है ना 22, ठीक है। तो ये है। अब हम क्या करेंगे बेटा, a1 बटा a2, a1 बटा a2 कितना है 5 बटा होगा -10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 1 बटा हर में माइनस नहीं होता तो वहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पर -1 बटा 2 हो जाएगा। अब बेटा b1 बटा b2 कितना है, b1 बटा b2
B1 का मान -3, B2 का मान 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, है ना बेटा। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, 1 बटा -1 बटा क्या हो गया 2। अब आपको पता है A1 बटा A2, B1 बटा B2 दोनों का मान कितना आ गया, -1 बटा 2, -1 बटा 2। अब हमको C1 बटा C2 लेना पड़ेगा बेटा। तो यहाँ पे C1 बटा क्या हो गया C2, और यहाँ पर हो गया -11, C1 है, C2 कितना है 22, 11 के 11, 11 दूना 22, ये क्या हो गया बेटा -1 बटा 2। अब यहाँ पर बेटा तीनों बराबर हो गए, है ना, यानी क्या हो गए, तीनों क्या हो गया बेटा बराबर हो गए, यानी A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 बराबर क्या हो गया बेटा -1 बटा 2 के बराबर है। जब तीनों बराबर होते हैं तो मैंने आपको कंडीशन बताया था बेटा, जब तीनों बराबर होते हैं तो मैंने आपको एक कंडीशन बताया था बेटा, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, ये तीनों बराबर है ना। तो यहाँ पर क्या होंगे बेटा, यहाँ पर जब तीनों बराबर होंगी तो रेखाएं क्या होंगी बेटा, समपाती होंगी। और समपाती रेखाएं कब होती हैं, जब रेखाएं एक ही रेखा से होकर जाएंगी। तो जब रेखाएं समपाती होती हैं, मैंने आपको बता चुका हूं, तो क्या होगा बेटा अनंत हल होंगे। तो अनंत हल होंगे ना, तो क्या आएगा बेटा, संगत हो तो होगा, ये अनंत हल होंगे तो, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, संगत, है ना, मैंने ये सब बता दिया बेटा आपको। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, संगत होंगे, क्या होंगे बेटा, संगत होंगे, है ना। तो यहाँ पर 4 बटा 3x धन 2y बराबर 8, और यहाँ पर 2x धन 3y बराबर 12। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं 4 बटा 3x धन 2y माइनस 8 बटा क्या हो जाएगा 0, 2x धन 3y माइनस 12 बराबर 0। अब मैंने आपको पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन अच्छे से बेटा बता दिया हूं कि किस तरह सिस्टमेटिक ढंग से आपको लगाना है। तो आप बेटा उसी तरह सिस्टमेटिक ढंग से लगाना है। और यहाँ पर हम ये थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, तो इससे नाराज मत होइएगा, क्योंकि अब आपको मैं बता दिया हूँ, उसको आप समझ के उसी के आधार पर लगाएंगे। बस मैं इसको डायरेक्ट थोड़ा लगा रहा हूँ, ओके बेटा। तो यहाँ पर इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट, इसको मानेंगे समीकरण सेकंड। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा, है ना। A1 का मान कितना है बेटा 4 बटा 3, B1 का मान कितना है बेटा 2, और C1 का मान कितना है बेटा -8, A2 का मान कितना है बेटा 2, B2 का मान कितना है बेटा 3, और C2 का मान कितना -12। तो क्या होगा बेटा A1 बटा क्या होगा, A1 बटा क्या होगा बेटा A2, A1 कितना है 4 बटा 3 बटा 2, तो 4 बटा 3 गुणे 2, 2 दूनी 4, यानी 2 बटा कितना आ गया 3, है ना। अब बेटा क्या होगा B1 बटा क्या होगा B2, B1 का मान कितना होगा बेटा, सॉरी मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया है, ठीक है, वो यहाँ पे y लिख दिया था। तो यहाँ पे B1 का मान कितना है 2, और B2 का मान कितना है 3, 2 बटा 3 आ गया। अब दोनों बराबर आ गया, तो हमको किससे तुलना करना, C1 बटा C2 लेना पड़ेगा। C1 बटा C2 बराबर C1 -8, और C2 कितना है -12। अब आपको पता है C1 बटा C2, अब C1 का मान -8 है, C2 का मान -12 है, तो दोनों अंश और हर में तो कट जाएंगे। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 4 हैं 12, तो कितना आ गया बेटा 1 बटा 3 आ गया। C1 बटा C2 यहाँ 4 दूनी 8 होगा, 2 बटा 3 होगा बेटा, क्या होगा बेटा 2 बटा 3, यानी तीनों बराबर होंगे बेटा, क्या होंगे तीनों बराबर होंगे। तो यहाँ पर क्या होंगे बेटा तीनों बराबर होंगे, तो ये होगा A1 बटा, अब यहाँ पर ये तीनों बराबर नहीं होगा बेटा, देखिए A1 बटा A2 का मान 2 बटा 3 है, और B1 बटा B2 का मान भी 2 बटा 3 है, C1 बटा C2 का मान भी 2 बटा 3 है। तो यहाँ पर ये क्या तीनों बराबर हैं, तो ये बेटा असंगत नहीं होगा। तो यहाँ पर होगा A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, तीनों बराबर हैं, तो क्या होगा बेटा आपको पता है तीनों बराबर हैं। तो यहाँ पर क्या होंगी बेटा, रेखाएं समपाती होंगी तो
इसके अनंत हल निकलेंगे, तो ये क्या होगा बेटा, संगत होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे संगत। क्या लिखेंगे बेटा, संगत, है ना। तो ऐसे इसको लगाना है बेटा, थोड़ा गलती हो गया था इसके लिए सॉरी, ठीक है।